वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सन से न्यूज लास्ट 1 ईयर यानी कि जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि न्यूज में रहे उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यों ये न्यूज में रहे ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे कंपिटेटिव एग्जाम्स जो है ये होने वाले हैं। करंट अफेयर अगर पूछा जाता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनना है। एसएससी के बहुत सारे एग्जाम पेंडिंग है, बहुत सारे स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल कंपिटेटिव एग्जाम्स होने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग जो है डिफेंस के एग्जाम है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम है, तो बहुत सारे जो है आईएमडी का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम जो है अभी बाकी है, होने वाले हैं। इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके साथ साथ करंट अफेयर के और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे जितने भी इंटरनेशनल करंट अफेयर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर हो गया, उसके बाद इंडिया का जो रैंकिंग है अलग अलग इंडेक्सेस पे, जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, डिफेंस करंट अफेयर, इन सब को डिटेल में हम जो है आगे चल के कवर अप करने वाले हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो दिए गए हैं लास्ट 1 ईयर में पूरा डिटेल में जो है कवर अप करने वाले हैं। जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। मेक श्योर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ये सारे वीडियोस बिल्कुल आप देख सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिस्ट में जो है ये है व्लादिमीर पुतिन। ऑब्वियसली इसका रीजन आपको पता है कि रसिया यूक्रेन वार जो है ये खास करके अगर किसी एक पर्सन को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है तो ये है व्लादिमीर पुतिन। तो 24 फरवरी 2022 को इन्होंने डिक्लेयर किया था, यूक्रेन के अगेंस्ट में वार इन्होंने डिक्लेयर किया था। और उस दौरान इन्होंने कहा था कि इनका गोल बस इतना है कि ये डीमिलिटराइज करने वाले हैं या फिर डीनाजीफाई करने वाले हैं यूक्रेन को, इसीलिए जो है इन्होंने वार यहाँ पे जो है शुरू किया है। इनका ऐसा कोई भी मकसद नहीं है, ऐसा कोई इंटेंट नहीं है कि ये यूक्रेनियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। इस वजह से जो है इन्होंने ये वार छेड़ा, तो ये इन्होंने जो है उस दौरान कहा था। तो 24 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ था, जो कि करेंटली ये चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लिस्ट में सेकंड नंबर में जो हमने रखा है ये रखा है व्लादिमीर जेलेंस्की को। तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो है ये आपको पता है कि ये यूक्रेन के जो है ये प्रेसिडेंट हैं, लेकिन एक खास बात ये है कि ये पहले कॉमेडियन हुआ करते थे। इनका ऐसा कोई भी पॉलिटिकल जो है एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने इलेक्शन जीता। और वार के दौरान अगर हम देखें अभी करेंटली जो है ये नाम बिल्कुल याद रखना, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम बिल्कुल पूछा जा सकता है। और आगे चल के और एक बार हमने इनका नाम को कवर अप किया है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मैगजीन है जिन्होंने डिक्लेयर किया है इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन ने भी इन्हें डिक्लेयर किया है, इसलिए भी हमने कवर अप किया है। तो इन्होंने जो है इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। अगर हम देखें अफगानिस्तान में क्या हुआ था, अफगानिस्तान में जब तालिबान ने अटैक किया था तो उनके जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे या सॉरी प्रेसिडेंट थे, वो जो है देश छोड़ के चले गए, लेकिन ये देश छोड़ के नहीं गए, अपने लोगों के साथ खड़े रहे। और ये वार में जो है पूरा ये इन्होंने जो है यहाँ पे अगर हम देखें ये यूक्रेन में ही रहे और अपने मिलिट्री के साथ ये घूमते रहे, सारे जगह इन्होंने इंस्पेक्शन किया कि क्या क्या करेंटली हुआ है। तो ये बेसिकली जो है इन्होंने किया है, तो इस वजह से जो है इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर में अगर हम लिस्ट में देखें, और ये जो लिस्ट बनाया गया है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हम कह रहे हैं, ये एक्चुअली जो कहा जा रहा है ये मंथ वाइज कहा जा रहा है। जैसे फरवरी में ये हुआ था, जनवरी में वैसे कुछ खास नहीं हुआ था, उसके बाद मार्च में ये हुआ था कि सेन वन जो है लेजेंडरी क्रिकेटर ये रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, इनका जो है डेथ हो जाता है थाईलैंड में, ये कुछ अननोन रीजन की वजह से 4 मार्च 2022 में एट द एज ऑफ 52। तो इनके बारे में पूछा जा सकता है कौन से जो है कंट्री की तरफ से खेलते थे, कौन से कंट्री में इनका रिसेंटली डेथ हुआ था, थाईलैंड में इनका डेथ हुआ था। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ II, इनका जो है नेम यहाँ पे हमने 4 नंबर में रखा है लिस्ट में। इन्होंने इसी साल अगर हम देखें 2022 में दो इंपॉर्टेंट चीज़ इनके रिलेटेड है। एक 95 ईयर्स की ये हो गई थी, और साथ में इन्होंने 70 ईयर्स जो है ये थ्रोन में, इतना लंबा टेन्योर किसी भी मोनार्क का नहीं था। यूके का ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क रही क्वीन एलिजाबेथ II, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो इन्होंने जो है अगर हम देखें 70 ईयर्स जो है, ये 25 ईयर की जब थी ये, एट द एज ऑफ 25 इन्होंने जो है थ्रोन पे, तब ये थ्रोन पे ये बैठी थी, और पूरा 95 तक जो है ये इस थ्रोन में बनी रही, ठीक है। और इसी ईयर जो है जब ये 96 की एज अटेन कर लेती है तो इनका यहाँ पे डेथ होता है। तो बाल्मोरल में इनका जो है यहाँ पे डेथ होता है, बहुत पीसफुल जो है डेथ होता है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि क्वीन एलिजाबेथ II जो है ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क रही यूके की, 70 ईयर्स तक जो है ये थ्रोन में बनी रही, और लास्ट में फाइनली इनका इसी साल डेथ होता है 96 ईयर के एज में। उसके बाद स्वामी शिवानंदा जो है ये फिर न्यूज़ में रहे, 125 ईयर ओल्ड योगा गुरु हैं, ये जो कि बेसिकली ओल्डेस्ट मैन टू बी कन्फर्ड विद पद्माश्री, इन्हें पद्माश्री रिसेंटली दिया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है। अगेन रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जो हैं ये बार बार न्यूज़ में रहते हैं। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को जो है इन्होंने हराया। इस ईयर अगर हम देखें तो इन्होंने 2-3 बार इन्हें जो है मैग्नस कार्लसन को जो है ऑलमोस्ट इन्होंने हराया है। तो ये बहुत कम ईयर के हैं, बहुत कम एज के हैं, 16 ईयर ओल्ड हैं, और इन्होंने जो है ये कर दिखाया है, इस वजह से ये न्यूज़ में रहे। उसके बाद जो है इस बार अगर हम देखें 70th मिस वर्ल्ड जो है 2022 में ये दिया गया था,
तो कैरोलिना बालिस्का जो है इनको ये दिया गया था, पोलैंड के से ये बिलोंग करती हैं। तो ध्यान रखना, मिस वर्ल्ड 70th मिस वर्ल्ड जो इस बार 2022 का है, ये कैरोलिना बालिस्का को दिया गया था। उसके बाद बिल गेट्स भी न्यूज़ में रहे। बिल गेट्स जो है ये न्यूज़ में क्यों रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने इन्हें जो है हिलाले पाकिस्तान, जो कि बेसिकली सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है कंट्री का, इन्हें जो है दिया है। क्यों दिया गया था इन्हें, टू इराडिकेट पोलियो इन पाकिस्तान। इस वजह से जो है बिल गेट्स को ये हाईएस्ट सिविलियन, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन्होंने दिया है बिल गेट्स को। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो गैब्रियल बोरिक जो है ये इस लिस्ट में है, और इनका एज जो है ये 35 ईयर है, और ये चिली के जो है ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। पहले अगर हम देखें तो ये जो है स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे, यहाँ से फिर जाकर ये जो है ये बनते हैं। लेकिन 35 ईयर में किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट बनना अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात है। तो गैब्रियल बोरिक ने जो है ये कर दिखाया है। वर्ल्ड के लिस्ट में भी देखें तो यंगेस्ट जो है ये रहे। नेक्स्ट लिस्ट में जो है ये है विल स्मिथ। विल स्मिथ आपको पता है कि ये बहुत ही फेमस जो है हॉलीवुड के एक्टर है, और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें जो ऑस्कर सेरेमनी हुआ था इस बार का, और यहाँ पे जो प्रेजेंटर थे क्रिस रॉक, इन्होंने जो है कुछ वद्दा यहाँ पे कमेंट किया था इनके वाइफ को लेके, कुछ इस तरह जो है जोक क्रैक किया था, जिसकी वजह से जो है इन्होंने विल स्मिथ ने जो है यहाँ पे क्रिस रॉक को इन्होंने थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद ये न्यूज़ में रहे। बाद में इन्होंने जो है जो हॉलीवुड का बेसिकली एकेडमी मोशन पिक्चर एंड आर्ट एंड साइंस, यहाँ से इन्होंने जो है फाइनली इन्होंने फिर रेजिग्नेशन भी कर दिया। और एक खास बात है कि इसी ऑस्कर जो सेरेमनी में इन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड भी दिया गया था। तो इस बार का जो ऑस्कर सेरेमनी है यहाँ पे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी विल स्मिथ को दिया गया था। नेक्स्ट लिस्ट में जो है ये है एस जयशंकर, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, और इन्होंने जो है यूरोप जो है ये कंटिन्यूसली जो है अगर हम देखें तो इंडिया को जो है क्रिटिसाइज़ कर रहा था। क्यों, क्योंकि हम रशियन ऑयल जो है खरीद रहे थे, लेकिन इन्होंने ताबड़तोड़ जवाब दिया यूरोप को कि यूरोप जितना खरीदता है, पूरे एक दिन में जितना खरीदता है, एक इवनिंग में जितना खरीदता है, हम पूरा जो है एक मंथ में उतना शायद जो है ये रसिया से ऑयल खरीदते हैं। तो यूरोप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था रशियन ऑयल, लेकिन इंडिया अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे ले लेता है रशियन ऑयल तो यहाँ पे क्रिटिसाइज सब करने लग रहे थे। इसका जो है ताबड़तोड़ यहाँ पे जवाब दिया है हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर जी। इन्होंने बहुत अच्छा से जो है यहाँ पे जवाब दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ में है ये है शहबाज शरीफ। इन्हें इलेक्ट किया गया है पाकिस्तान न्यू प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है कि इमरान खान जो है इन्हें हटा दिया गया, और यहाँ पे जो है शहबाज शरीफ जो है ये इलेक्ट किए गए एज न्यू पाकिस्तान के जो है ये न्यू प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने जो है इन्हें जो है इलेक्ट किया गया है। इमरान खान जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू जो है, जो बेसिकली नो कॉन्फिडेंस वोट है उसके थ्रू जो है इन्हें बेसिकली इम्पीच कर दिया गया था या हटा दिया गया था। उसके बाद इन्हें जो है इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम लिस्ट में देखें तो ये है एंड्रयू साइमंड्स। तो एंड्रयू साइमंड्स जो है ये भी लेजेंडरी क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के। इनका भी डेथ हुआ एक कार एक्सीडेंट में, जो है कार क्रैश में बेसिकली इनका जो है ये डेथ हो गया था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप दोनों बार जो वर्ल्ड कप विनर रही ऑस्ट्रेलिया लगातार, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये इसके पार्ट भी थे। शायद 2003 और 2007 का जो वर्ल्ड कप था क्रिकेट वर्ल्ड कप, यहाँ पे इसके भी ये पार्ट थे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में रहा ये वाला वर्डिक्ट, ये वाला जो केस था जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का जो केस था, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा, और यहाँ पे फाइनली इसका रिजल्ट भी आया और एम्बर हर्ड जो है इन्हें गिल्टी पाया गया, और फाइनली इन्हें कहा गया कि $15 मिलियन का जो है डैमेज जो है ये इस वजह से ये पे करना पड़ेगा। ये अमाउंट जो है ये जॉनी डेप को जो है आपको पे करना पड़ेगा, और जॉनी डेप को भी ये कहा गया कि आपको $2 मिलियन जो है ये पे करना पड़ेगा एम्बर को। तो ये सारे जो है केस फाइनली हो जाता है, फिर केस टोटली सेटल डाउन हो जाता है। और फाइनली कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई कि जॉनी डेप जो है इन्होंने ये $15 मिलियन जो है ये भी जो है ये माफ़ कर दिया एम्बर हर्ड का। ये कहना था कि नहीं, जो मैं गलत नहीं था इसे प्रूव करने के लिए जो है ये मैं कोर्ट गया था। इस वजह से जो है ये अपने जो है टीम को लेके ये कोर्ट गए थे, जितने भी इनके लॉयर थे, और इन्होंने ये प्रूव भी किया कि नहीं ये गलत नहीं थे। ठीक है, तो इन्होंने $15 मिलियन फाइनली इनका माफ भी कर दिया। तो ये रिसेंटली न्यूज़ था। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा न्यूज़ आता है वो है कि नया जो है CDS अपॉइंट किया गया है। हमारे कंट्री का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये नया अपॉइंट किया गया है। जरूर ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट बिग न्यूज़ जो है यहाँ पे अगर हम देखें जो पर्सन न्यूज़ में रहे ये लीज ट्रस, ये न्यूज़ में रही। इन्हें इलेक्ट किया गया, यूके में इलेक्शन हुए, इन्हें जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इलेक्ट भी किया गया, लेकिन सिर्फ 45 डेज में जो है इन्हें ऑफिस छोड़ना पड़ा, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ डिसीजन ले लिया जो कि इलीट क्लास थे उनको जो है हेवी टैक्स डिडक्शन दे दिया, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे टैक्स कट दिया,
जिसके वजह से जो है और ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन यहाँ पे इस कंट्री में देखने मिला। 4 डेकेड्स में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन, इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इन्हें देखना मिला और फाइनली जो है इन्होंने फिर रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन है ये इनका, तो अगर आप देखें इनका नाम बिल्कुल आपने सुना होगा, तो इनका रेजिग्नेशन देने के बाद, लीज ट्रस का रेजिग्नेशन देने के बाद फिर ऋषि सुनक जो है ये यूके के जो है ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इवन यंगेस्ट जो है ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं यूके के। पूरे 200 ईयर्स के इतिहास में ये यंगेस्ट बनते हैं, सिर्फ 45 ईयर्स की एज में ये बनते हैं। इंडियन ओरिजिन की ऋषि सुनक हैं जो कि बेसिकली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ये बनते हैं। और फाइनली जो है ये गवर्नमेंट भी फॉर्म करते हैं, तो ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना। हालांकि इनका जन्म इंडिया में नहीं हुआ था, इनके जो पेरेंट्स थे ये इंडिया से जो है ये इंडियन पंजाबी फैमिली से ये बिलोंग करते थे। इनका जन्म जो है ये यूके में ही हुआ था, वहाँ उन्होंने पढ़ाई भी करा था। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में जो है ये है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे। इन्होंने फाइनली एक्वायर किया ट्विटर को, $44 बिलियन में इन्होंने टेक ओवर किया है। उसके बाद कंटिन्यूसली इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ फायरिंग भी करा अपने जो ट्विटर में। अगर हम देखें इनका ही ट्विटर फाइनली इन्होंने एक्वायर करने के बाद ट्विटर में इन्होंने फायरिंग स्टार्ट किया। और जो सीईओ हैं, इंडियन सीईओ थे पराग अग्रवाल, इन्हें भी फायर कर दिया गया। पॉलिसी हेड जो थे ये भी इंडियन थे, विजया गदे, इन्हें भी जो है इन्होंने फायर कर दिया। और फिर मास ले ऑफ जो है किया गया। रिसेंटली अगर हम देखें तो इंडिया में अगर हम देखें ट्विटर में सिर्फ 70 एम्प्लॉय जो है अब काम करते हैं, इतना जो है इन्होंने फायर किया है। अफ्रीका में भी इनका जो नया ऑफिस खुला था वहाँ पे सबको जो है इन्होंने फायर कर दिया। तो बहुत मैसिव रेट में जो है इन्होंने ट्विटर को एक्वायर करने के बाद फायर शुरू किया है। लिस्ट में जो नेक्स्ट पर्सन है ये है अगेन व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट। और इसलिए ये लिस्ट में है क्योंकि 2022 पर्सन ऑफ द ईयर जो है इनको दिया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली देखा गया था रेलवे और एसएससी के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चल के अगर हम देखें कुछ भी सेंट्रल लेवल एग्जाम आप देने वाले हैं, IMD का एग्जाम देने वाले हैं, FCI का एग्जाम देने वाले हैं, डिफेंस का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो जरूर ध्यान रखना। तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो है ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है और 2022 पर्सन ऑफ द ईयर इनको ही दिया गया है। हालांकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स का यहाँ पे बात चल रहा था, एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि एग्जाम का जो लेवल है ये ग्रेजुअली जो है ये टफ होते जा रहा है ईयर बाय ईयर। इसलिए आज हम आपको रिकमेंड करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का ये बुक बाय ऑसबॉल पब्लिशर। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक अवेलेबल इन मार्केट। अगर हम देखें यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है चीज़ों को डिवाइड किया गया अलग अलग टॉपिक में, और साथ में टॉपिक में भी अगर हम देखें तो लेवल वाइज जो है यहाँ पे दिया गया है। जैसे लेवल 1 दिया गया है, फिर लेवल 2 दिया गया है, तो लेवल 1 में जो है थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, फिर लेवल 2 में जो है यहाँ पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया गया और इन्हें डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो कोई भी एग्जाम आगे चल के आप देने वाले हैं जिसमें ज्योग्राफी पूछा जाता है, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक जिसे आप खरीद सकते हैं और बहुत अच्छा से प्रिपेयर कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डायरेक्टली आप इसे अमेजॉन से मंगा सकते हैं या फिर ऑसबॉल पब्लिशर के वेबसाइट में मंगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है। हमारे लिस्ट में जो फाइनल यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है जिस पर्सन को, ये है इजिप्शियन प्रेसिडेंट फतह अल सीसी। और इन्हें जो है चीफ गेस्ट के तौर पे 2023 के रिपब्लिक डे में इन्हें इनवाइट किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनेगा, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया जो है इन्होंने इनवाइट किया है इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है फतह अल सीसी, इन्हें जो है इनवाइट किया है चीफ गेस्ट ऑन 2022 रिपब्लिक डे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स न्यूज़ में रहे 2022 का, इनको सबको हमने जो है यहाँ पे कवर अप किया डिटेल में। इस वीडियो को अगर आपने पूरा लास्ट तक देखा है तो बिल्कुल एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।